हेलो स्टूडेंट, बाल गोपाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। मेरा नाम गीता जायसवाल है। स्टूडेंट, आज हम लोग द वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन एंड हाउ मेनी रूल्स आर इन द वर्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने द वर्ड टॉपिक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने द वर्ड टॉपिक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले इसका वीडियो देखें, अदरवाइज आपको वर्ड फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा। लेट अस स्टार्ट। Word formation. What is word formation? Changing one part of speech to another part of speech and joining two different words and make a word is called word formation. Means मतलब एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में परिवर्तन करके तथा भिन्न शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने को वर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। इसके लिए हमें 4 शब्दों को समझना आवश्यक है। फॉर इट नेसेसरी टू नो अबाउट 4 वर्ड्स। व्हाट इज 4 वर्ड्स? 4 वर्ड्स आर प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देयर आर 4 वर्ड्स टू नो अबाउट वर्ड फॉर्मेशन। यानी वर्ड फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए हमें 4 वर्ड को जाना जरूरी है। फर्स्ट आपका है प्राइमरी वर्ड, सेकंड आपका है कंपाउंड वर्ड, थर्ड आपका है प्रीफिक्स एंड 4 आपका है सफिक्स। मतलब इन चारों को जानने के बाद ही हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है प्राइमरी वर्ड। व्हाट इज प्राइमरी वर्ड? suffix and prefix are not used before the primary word. Prefix or suffix are not used before the primary word. यानी prefix और suffix जो है ये शब्द प्राइमरी वर्ड के पहले नहीं लगते हैं। एग्जाम्पल लाइक, डिसेंट, काइंड, हेट। ये सब मतलब अकेला वर्ड है, इनके साथ आगे या पीछे कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स का प्रयोग नहीं हुआ है। प्राइमरी वर्ड के पहले कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाए जाते हैं। सेकंड नंबर आता है आपका कंपाउंड वर्ड। व्हाट इज कंपाउंड वर्ड? वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग 2 or more प्राइमरी वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। यानी 2 या 2 से अधिक प्राइमरी वर्ड को जोड़कर एक कंपाउंड वर्ड बनाया जाता है। यानी 2 प्राइमरी वर्ड को जोड़ करके एक कंपाउंड वर्ड बनाया जाता है। एग्जाम्पल मून प्लस लाइट, मून प्लस लाइट। मून, व्हाट इज मून? मून इज ए प्राइमरी वर्ड एंड लाइट इज ए प्राइमरी वर्ड। यानी मून प्लस लाइट को मिक्स करके एक न्यू वर्ड बना है मून लाइट। तो मून लाइट इज ए कंपाउंड वर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है न्यूज पेपर। न्यूज इज ए प्राइमरी वर्ड एंड पेपर इज ऑल्सो ए प्राइमरी वर्ड। इफ वी मिक्स 2 primary word and make a new compound word. Newspaper, headmaster. Head is a primary word and master is also a primary word. So if we mix 2 primary word and make a new word, compound word. Football, football. Foot is a primary word and ball is also a primary word. If we mix 2 primary word and make a compound word,
यानी दो प्राइमरी वर्ड को जोड़ करके हमने एक नया कंपाउंड वर्ड बनाया, जैसे कि मूनलाइट, न्यूज़पेपर, हेडमास्टर और फुटबॉल। यानी इन दोनों वर्ड को जोड़ करके एक नया वर्ड बना, जिसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो अभी आपने पढ़ा प्राइमरी वर्ड, सेकेंड आपका था कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड में फर्स्ट रूल आपने पढ़ा। सेकेंड रूल है कि देयर आर यूज हाइफन वर्ड, हाइफन इन द मिडिल ऑफ द वर्ड, यानी वर्ड के बीच में हाइफन का प्रयोग होता है। हाइफन मीन्स एक डैश। एग्जाम्पल, शॉप हाइफन प्लस कीपर, हाइफन शॉप हाइफन कीपर। तो एक न्यू कंपाउंड वर्ड बड़ा, शॉप कीपर। टी हाइफन स्टॉल, तो क्या हो गया, टी स्टॉल। टी स्टॉल इज आल्सो ए कंपाउंड वर्ड। पासपोर्ट, PASS, पास हाइफन पोर्ट, तीन न्यू वर्ड कंपाउंड वर्ड बना। थर्ड रूल ऑफ द कंपाउंड वर्ड, यानी कुछ कंपाउंड वर्ड जो होते हैं ये डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं। यानी कुछ कंपाउंड वर्ड जो है राइट इन डिफरेंट वेज। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम को मिलाकर के एक कंपाउंड वर्ड बना। जैसे एटम बम, एटम इज ए वर्ड एंड बम इज ए वर्ड। इफ वी मिक्स टू वर्ड इट मेक ए कंपाउंड वर्ड। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, लॉन्ग इज ए word and jump is also a word. If we mix two word, it make a compound word. तो हम लोगों ने प्राइमरी वर्ड की रूल्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड वर्ड रूल्स के बारे में पढ़ा। अब थर्ड नंबर पे आता है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या है? द लेटर फॉर्म एट द beginning of an original word to form a new word is called prefix. Means यानी किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जो अक्षर समूह जुड़ करके नया वर्ड बनाते हैं उसे प्रीफिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, पॉसिबल, पॉसिबल इज ए वर्ड। पॉसिबल क्या है? एक शब्द है। अगर इसके पहले हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं, आई एम इम, तो एक न्यू वर्ड बन गया आपका इम्पॉसिबल। यानी पॉसिबल इज ए प्रीफिक्स वर्ड एंड इफ वी एड बिफोर इट इम, यानी पॉसिबल के पहले अगर आपका आई एम इम जोड़ दिया जाता है तो एक न्यू वर्ड बन गया इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इज ए प्रीफिक्स वर्ड। काइंड, kind is a word. If we add un before kind, it make a new word unkind. यानी kind के पहले अगर हम प्रीफिक्स un जोड़ देते हैं तो एक न्यू वर्ड बन गया unkind. फूल, फूल इज ए प्रीफिक्स वर्ड। If we add be, तो एक नया वर्ड बन गया बी फूल। तो अभी हमने प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड एंड प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लास्ट 4 वर्ड था आपका। 4 नंबर पे आपका आता है सफिक्स। सफिक्स मीन्स प्रत्यय। व्हाट इज सफिक्स? ए ग्रुप ऑफ लेटर that form a new word by adding it at the end of the original word is called suffix. यानी जो अक्षर समूह मूल शब्द के अंत में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मैनेज और प्लस मेंट। मैनेज क्या है? मैनेज इज ए word. If we add ment,
यदि हम इसमें मैनेज में MENT यानी सफिक्स जोड़ देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है मैनेजमेंट। ग्रेट, GREAT, ग्रेट इज ए वर्ड। अगर इसमें NESS सफिक्स जोड़ दिया गया तो एक न्यू वर्ड बन गया ग्रेटनेस। चाइल्डहुड, चाइल्ड इज ए वर्ड एंड वी एड हुड SWD, तो एक नया वर्ड बना चाइल्डहुड। मीन्स यानी उपसर्ग यानी सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगा करके एक शब्द से अनेक शब्द बनाए जाते हैं। जैसा कि आप इसके पहले देख चुके हैं, अभी हमने आपका प्रीफिक्स में बताया कि उसके पहले कुछ वर्ड जोड़ करके आपका प्रीफिक्स बना एंड सफिक्स यानी वर्ड के बाद जो है वर्ड मतलब प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ करके एक नया शब्द बना। तो यानी प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके एक शब्द से अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं और उन्हीं शब्दों को हम पार्ट ऑफ स्पीच में प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने पार्ट ऑफ स्पीच में आपने ओपन एंड क्लोज्ड क्लासेस के बारे में पहले टॉपिक में पढ़ा था। तो नया वर्ड बनाने के लिए हमने क्या क्या प्रयोग किया? MENT, NESS, SWOD, ETC। तो आप लोगों ने अभी 4 वर्ड्स अबाउट वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट आपका था प्राइमरी वर्ड, सेकेंड आपका था कंपाउंड वर्ड, थर्ड आपका था प्रीफिक्स एंड 4 आपका था सफिक्स। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड वर्ड बनाना, क्योंकि प्राइमरी वर्ड के पहले कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाए जाते हैं, तो सेकंड नंबर पे आपका कंपाउंड वर्ड आता है। अब कंपाउंड वर्ड कैसे बनता है, कौन कौन से इसमें पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स लगते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं। तो कंपाउंड वर्ड बनाना, रूल नंबर 1, बाय एडिंग फ्रॉम वन नाउन टू अनदर नाउन, यानी एक नाउन से दूसरे नाउन को जोड़ना, यानी एक नाउन से दूसरे नाउन को जोड़ करके एक कंपाउंड वर्ड बनाना। एग्जाम्पल, वाली प्लस बॉल, वॉलीबॉल। वाली इज ए नाउन एंड बॉल इज ऑल्सो ए नाउन। इफ वी एड वाली एंड बॉल इट मेक ए न्यू कंपाउंड वर्ड, यानी दो नाउन को जोड़ करके एक नया वर्ड बना वॉलीबॉल। बुक क्राफ्ट, बुक इज ए नाउन एंड क्राफ्ट इज ऑल्सो ए नाउन। इफ वी एड 2 nouns इट मेक ए कंपाउंड वर्ड, यानी बुक और क्राफ्ट को मिला करके हम एक नया कंपाउंड वर्ड बनाए। पोस्ट प्लस मैन, पोस्ट इज ए नाउन एंड मैन इज ए नाउन। पोस्टमैन, तो पोस्टमैन एक नया कंपाउंड बना, यानी दोनों नाउन को जोड़ करके एक नया कंपाउंड वर्ड बना पोस्टमैन। ये आपका फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल आता है एडिंग ए वर्ब बिफोर नाउन, एडिंग वर्ब बिफोर नाउन, यानी नाउन से पहले वर्ब जोड़ करके। एग्जाम्पल, पास पोर्ट, पास इज ए वर्ब एंड पोर्ट इज ए नाउन, यानी दोनों को मिक्स किया गया, न्यू वर्ड बना आपका पासपोर्ट। शोरूम, शो is a verb and room is a noun. So is a verb and room is a noun. यानी यदि हम नाउन और वर्ब को जोड़ें तो एक नया कंपाउंड वर्ड बना शोरूम। वॉचमैन, वॉच इज ए वर्ब एंड मैन इज ए नाउन। वॉच इज ए वर्ब एंड मैन इज ए नाउन। इफ वी एड वॉचमैन इट मेक ए न्यू compound word watchman. Rule number 2, adding adjective, adding
एडजेक्टिव बिफोर नाउन, यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़ करके। थर्ड रूल में क्या आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़कर, एडिंग एडजेक्टिव बिफोर नाउन। एग्जाम्पल, ब्लैक प्लस बोल्ड, ब्लैक प्लस बोल्ड। ब्लैक इज ए एडजेक्टिव एंड बोल्ड इज ए नाउन। ब्लैक इज ए एडजेक्टिव एंड बोल्ड इज ए नाउन। तो इफ वी एड नाउन प्लस एडजेक्टिव, इट मेक ए न्यू कंपाउंड वर्ड ब्लैकबोर्ड। सॉल्ट हैंड, salt hand. Salt is a adjective and hand is a noun. If we add adjective plus noun, it make new compound word salt hand. Old man. Old is a adjective and man is a noun. If we add adjective plus noun, it make new compound word old man. Rule number 4. Adding gerund before noun. Adding gerund before noun, यानी नाउन से पहले जीरेंड लगा करके। व्हाट इज जीरेंड? जीरेंड के बारे में आप लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यानी वर्ब में आईएनजी लगाने से जीरेंड बनता है। तो आपको नाउन से पहले जीरेंड जोड़ करके एक नया कंपाउंड वर्ड बनाना है। एग्जाम्पल, रीडिंग प्लस रूम। रीडिंग प्लस रूम, रूम इज ए नाउन एंड रीडिंग इज ए जीरेंड। इफ वी मिक्स जीरेंड प्लस नाउन, इट मेक न्यू वर्ड रीडिंग रूम। सीविंग मशीन, सीविंग इज ए जीरेंड and machine is a noun. If we add sewing machine, if we add gerund plus noun, it make new word, compound word sewing machine. Dining plus room. What is dining? Dining is an adjective and room is a noun. It make new word डाइनिंग रूम। अब हम कंपाउंड वर्ड के नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे। 5, रूल नंबर 5, बाय एडिंग एडवर्ब बिफोर नाउन। बाय एडिंग एडवर्ब बिफोर नाउन, यानी नाउन से पहले एडवर्ब को जोड़ करके एक नया कंपाउंड वर्ड बनाना। एग्जाम्पल, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, over is adverb and confidence is a noun. यानी over is a adverb and confidence is a noun. तो हम अगर दोनों को एडवर्ब और नाउन को जोड़ते हैं तो एक न्यू कंपाउंड वर्ड बनता है ओवर कॉन्फिडेंस। डाउनफॉल, डाउनफॉल, फॉल इज ए नाउन एंड डाउन इज ए एडवर्ब। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं एक न्यू कंपाउंड वर्ड बनता है डाउनफॉल। आफ्टर प्लस थॉट, आफ्टर इज ए एडवर्ब एंड थॉट इज ए नाउन। इफ वी मेक टू वर्ड्स इन वन वर्ड, इट मेक आफ्टर थॉट, इट इज ए कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट रूल में आता है आपका 6, रूल नंबर 6, बाय एडिंग एडवर्ब आफ्टर वर्ब। बाय एडिंग एडवर्ब आफ्टर वर्ब, यानी वर्ब के बाद एडवर्ब को जोड़ करके, वर्ब के बाद एडवर्ब को जोड़ करके। एग्जाम्पल, फेयर प्लस वेल। फेयर प्लस वेल, फेयर इज ए वर्ब एंड वेल इज एडवर्ब। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो एक नया कंपाउंड वर्ड बनता है फेयर वेल। ड्रा बैक, ड्रा इज ए वर्ब एंड बैक इज ए एडवर्ब। अगर हम इन दोनों को जोड़ करके एक नया कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तो ये बनता है ड्रा बैक।
लॉक अप, लॉक इज ए वर्ब एंड अप इज ए नाउन, तो ये क्या बन गया आपका लॉकअप। नेक्स्ट रूल आता है 7 में, वर्ब से पहले एडजेक्टिव जोड़ करके, बाय एडिंग एडवर्ब बिफोर वर्ब, यानी वर्ब से पहले एडवर्ब जोड़ करके। एग्जाम्पल, आउटकम, कम इज ए वर्ब एंड आउट इज ए एडवर्ब, दोनों को मिला करके एक न्यू वर्ड बना, कंपाउंड वर्ड आउटकम। आउटलुक, लुक इज ए वर्ब एंड आउट इज ए एडवर्ब, दोनों को मिलाकर एक न्यू कंपाउंड वर्ड बना आउटलुक। अभी आपने प्राइमरी वर्ड के बारे में पढ़ा, कंपाउंड वर्ड। अब 3rd नंबर पे आपका आता है प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स के प्रयोग से शब्द बनाना, मेकिंग न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स। फर्स्ट रूल है प्रीफिक्स से नाउन बनाने के लिए, नाउन से वर्ब बनाना, नाउन से वर्ब बनाना, मेक वर्ब फ्रॉम नाउन, मेक वर्ब फ्रॉम नाउन। प्रिल, PERIL, प्रिल इज ए नाउन। इफ वी एड IM, तो ये वर्ब बन जाता है इम्प्रिल। फ्रेंड, फ्रेंड इज ए नाउन। इफ वी एड BE, यदि हम फ्रेंड में BE जोड़ देते हैं तो ये नया वर्ब बन गया बी फ्रेंड, तो ये प्रीफिक्स वर्ड है, यानी फ्रेंड के पहले BE लगा दिया गया, यानी नाउन में अगर हम BE लगा देते हैं तो ये वर्ब बन गया बी फ्रेंड। बॉडी, बॉडी में अगर हम EM जोड़ देते हैं तो ये बॉडी क्या था नाउन, नाउन में अगर हम EM जोड़ देते हैं तो ये इम्बॉडी, यानी ये वर्ब बन गया। यानी नाउन की स्टार्टिंग में अगर हम इम बी लगा करके एक नए वर्ब को बनाया गया है, प्रीफिक्स के वर्ब को जोड़ के बनाया गया है। अब सेकेंड रूल पे आता है आपका मेक वर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, मेक वर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, यानी प्रीफिक्स का दूसरा रूल है मेक वर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। एग्जाम्पल है आपका एबल, एबल इज ए एडजेक्टिव वर्ब। इफ बी एड EN, तो ये बन गया वर्ब का इनेबल, यानी अगर एबल में हम EN जोड़ देते हैं तो ये वर्ब बन गया इनेबल। जैसे बोल्ड, बोल्ड क्या है, BOLD, बोल्ड इज एन एडजेक्टिव, अगर इसमें हम EM जोड़ देते हैं तो इम्बोल्ड, इम्बोल्ड बन गया आपका वर्ब। LARG, लार्ज, लार्ज इज ए एडजेक्टिव, अगर हम इसमें EN जोड़ देते हैं तो ये आपका वर्ब बन गया इन लार्ज। मतलब इन द अबव वर्ड्स, इफ वी एड इन, इम, एज इन द स्टार्टिंग ऑफ द एडजेक्टिव, इट मेक ए न्यू वर्ब। तो अभी आपने प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड, प्रीफिक्स पढ़ा। अब आपका लास्ट है सफिक्स, यानी सफिक्स के प्रयोग से शब्द बनाना, मेक वर्ड विथ सफिक्स, यानी सफिक्स के से एक शब्द बनाना। रूल नंबर 1, मेक नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव से नाउन बनाना। एग्जाम्पल, इफ वी एडिंग ANCE in the end of the adjective, if we add ANCE in the end of the word adjective, it make a noun. Example, abundant, ABUNDANT, if it change noun abundance, ABUNDANCE, ANCE अगर इसमें जोड़ दिया गया तो एडजेक्टिव चेंज इनटू नाउन,
यानी एविडेंट मीन्स होता अत्यधिक। एविडेंस अगर ये नाउन बन गया है तो इसका मीन्स हो गया अधिकता। असिस्टेंस ASSISTANT, अगर इसको न्यू वर्ड नाउन बना गया तो असिस्टेंस सहायक सहायता ASSISTANC, ये नाउन बन के चेंज हो गया। रूल नंबर 2, एडिंग ENC इन द एंड ऑफ द वर्ड, यानी शब्द के अंत में ENC जोड़ करके एक न्यू वर्ड बनाना। एग्जाम्पल्स, डिलीजेंट, diligent is a adjective. If we make noun diligence, it make diligence. Diligent DILIGENT is a adjective. If we make it noun diligence, यानी परिश्रमी, ये बन गया न्यू वर्ड में, नाउन बन गया आपका परिश्रम। Excellent EXCELLENT, if we add ENCE तो एक्सीलेंस, एक्सीलेंट मीन्स होता सर्वश्रेष्ठ, एक्सीलेंस मीन्स होता सर्वश्रेष्ठता। रूल नंबर 3, एडिंग NESS इन द एंड ऑफ द वर्ड, एडिंग NESS इन द एंड ऑफ द वर्ड, शब्द के अंत में NESS लगा करके एक नया शब्द बनाना। जैसे आपका है एग्जाम्पल, काम CALM, काम इज एन एडजेक्टिव। अगर इसमें NESS जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है कामनेस। काम मीन्स शांत और कामनेस मीन्स होता रहेगा शांति। कोल्ड, कोल्ड इज एन एडजेक्टिव। इफ वी एड NESS तो कोल्डनेस, इसकी मीनिंग चेंज हो गई। कोल्ड मीन्स ठंडा था और कोल्डनेस मीन्स ठंड। फ्रेश, फ्रेश इज एन एडजेक्टिव। इफ वी एड NESS फ्रेशनेस। नेक्स्ट रूल, इफ देयर इज Y in the end of the word, if there is Y in the end of the word, changing Y into I and adding NESS and make a new word, यानी जिन शब्दों के अंत में अगर Y हो तो Y को I में बदल करके NESS लगा करके एक नया शब्द बनाते हैं। एग्जाम्पल, बिजी BUSY, बिजी, तो बिजी इज एडजेक्टिव। BUSY, Y को चेंज किया गया I में, BUSINESS, तो बिजी मीन्स बेस्ट, बिजीनेस व्यस्तता। BUSY को चेंज किया गया I में NESS, बिजीनेस। हैप्पी HAPPY, हैप्पी का लास्ट वर्ड है Y को चेंज हो जाएगा I में, तो हैप्पीनेस HAPPI ऐड किया गया NESS, तो एडजेक्टिव किस में बदला, नाउन में, तो हैप्पीनेस। रूल नंबर 4, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग TH इन द एंड ऑफ द वर्ड। मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग TH इन द एंड ऑफ द वर्ड, यानी शब्द के अंत में TH लगा करके एक नया वर्ड बनाना। एग्जाम्पल, डीप, डीप इज एन एडजेक्टिव। डीप क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब इसको चेंज करना है नाउन में, तो उसमें ऐड करना है TH, तो DEPTH, डेप्थ। डीप मीन्स गहरा होता है और TH ऐड किया गया, इसकी मीनिंग भी चेंज हो गई, तो ये हो गया डेप्थ। जैसे हो गया LONG, लॉन्ग, लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव और TH जोड़ करके इसमें बीच की कुछ वर्ड को चेंज किया गया, तो ये नाउन में बन गया लेंथ।
Rule number 5. Change adjective into noun by adding dom in the end of the word. यानी वर्ब के अंत में, यानी शब्द के अंत में डीओएम जोड़ करके एक नाउन बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना. एग्जाम्पल फ्री, FREE. फ्री इज एन एडजेक्टिव. इफ वी ऐड डीओएम तो ये नाउन में बन गया फ्रीडम. फ्री में क्या ऐड किया गया? डीओएम, तो ये बन गया फ्रीडम. फ्री आपका था एडजेक्टिव. इफ वी ऐड डीओएम ये न्यू वर्ड बन गया फ्रीडम. WISE वाइज. वाइज इज एन एडजेक्टिव. इफ वी ऐड डीओएम, यदि हम इसके अंत में डीओएम यानी एडजेक्टिव के अंत में डीओएम लगा देते हैं तो आपका हो गया विजडम. लेकिन WISDOM इसमें ई आपका परिवर्तित कर दिया गया, इसको हटा करके विजडम बना. रूल नंबर 6. चेंज एडजेक्टिव इनटू नाउन. चेंज एडजेक्टिव इनटू नाउन एंड एडिंग वाई इन द एंड ऑफ द वर्ड. यानी एडजेक्टिव को किसमें बदलना? नाउन में, और लास्ट में आपको वाई लगा करके. एडिंग वाई इन द एंड ऑफ द वर्ड. एग्जाम्पल ऑनेस्ट, HONEST. ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव. इफ बी चेंज इनटू नाउन इट मेक ऑनेस्टी, HONESTY. वेल्थ, WEALTH. वेल्थ इज एन एडजेक्टिव. इफ वी मेक इट नाउन wealthy. Rule number 7. Change adjective into noun by adding RY in the end of the word. यानी एडजेक्टिव को नाउन में बदलना है और इसके अंत में RY जोड़ करके. Changing adjective into noun by adding RY in the end of the word. Example brave, BRAVE. ब्रेव क्या आपका? एडजेक्टिव. इफ वी मेक इट नाउन ब्रेवरी. स्लेव, SLAV स्लेव. इफ वी मेक इट नाउन स्लेवरी. स्लेवरी. स्लेव, SLAV. स्लेव इज एन एडजेक्टिव. इफ वी चेंज इनटू नाउन स्लेवरी. रूल नंबर 8. Changing adjective into noun. Changing adjective into noun by adding CY in the end of the verb. यानी एडजेक्टिव को नाउन में बदलना है और इसके अंत में, एडजेक्टिव के अंत में CY जोड़ करके. एग्जाम्पल वेंकट. वेंकट is an adjective. If we change into noun vacancy. Secret, SECRET. Secret is an adjective. If we change into noun secrecy. URGENT. Urgent is an adjective. If we change into noun it make urgency, URGENCY. यानी अर्जेंट मीन्स अत्यावश्यक, अर्जेंसी मीन्स अनिवार्यता. रूल नंबर 9. मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग ACY. मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग यानी शब्द के अंत में ACY जोड़ करके एक नया शब्द बनाना. एग्जाम्पल एक्यूरेट. एक्यूरेट इज एन एडजेक्टिव. इफ वी ऐड ACY, एक्यूरेंसी. यानी एडजेक्टिव में अगर ACY जोड़ दिया गया तो नाउन बना एक्यूरेंसी. मतलब एक्यूरेट में शुद्ध, एक्यूरेंसी में शुद्धता. सुप्रीम, SUPREM. सुप्रीम इज एन एडजेक्टिव. इफ वी चेंज इनटू नाउन सुप्रीमेंसी, सर्वोच्चता. रूल नंबर 10. एडिंग.
ty in the end of the word make a new word. यानी शब्द के अंत में ty जोड़ करके एक नया शब्द बनाना. एग्जाम्पल, certain, certain, certain is an adjective. If we change into noun, certainty. Loyal, loyal, loyal is an adjective. If we change into noun, loyalty. Cruel, cruel, cruel is a noun. If we change into cruel, cruel, cruel is an adjective. If we change into noun, cruelty. Rule number 11. Adding ity in the end of the word. यानी वर्ड के अंत में ity जोड़ करके एक नया शब्द बनाना. एग्जाम्पल, popular, popular is an adjective. If we add ity, it make noun popularity. Real, real, real is an adjective. If we change into noun, reality. Pure, pure, pure is an adjective. If we change into noun, purity. अब हम पढ़ेंगे वर्ब से नाउन बनाना. मेक नाउन फ्रॉम वर्ब. मतलब नाउन से वर्ब से नाउन बनाने के कई रूल्स हैं. रूल नंबर 1, वर्ब के अंत में tin जोड़ करके नाउन बनाना. एग्जाम्पल, मूव, mov, मूव इज ए वर्ब. अगर हम इसको नाउन में चेंज करते हैं हो जाता है मोशन, motion. प्रोटेक्ट, protect, प्रोटेक्ट इज ए वर्ब. इफ बी चेंज इनटू नाउन, ये हो जाता है आपका प्रोटेक्शन. यानी प्रोटेक्ट आपका था वर्ब, अब इसको नाउन में चेंज हुआ, ये प्रोटेक्शन हो गया. रूल नंबर 2, एडिंग ion इन द एंड ऑफ द वर्ब. यानी वर्ब के अंत में in जोड़कर. एग्जाम्पल, परमिट, permit. परमिट इज ए वर्ब. इफ बी चेंज इट टू नाउन, परमिशन. यानी परमिट का नाउन बना आपका परमिशन. एडमिट, admit. एडमिट इज ए नाउन. इफ बी चेंज इनटू नाउन, एडमिशन. यानी एडमिट क्या है? एडमिट एक वर्ब है. अगर इसको हम नाउन में चेंज करते हैं, ये हो जाता है एडमिशन. कंफ्यूज, कंफ्यूज इज ए वर्ब. इफ बी चेंज इनटू नाउन, कंफ्यूजन. रूल नंबर 3, एडिंग th इन द एंड ऑफ द वर्ब. यानी वर्ब के अंत में th लगा करके वर्ब से नाउन बनाना. एग्जाम्पल, heal, हील. हील क्या है? हील एक वर्ब है. अगर हम इसको चेंज करते हैं नाउन में, तो हील का हो जाता है आपका नाउन हेल्थ. वार्म, warm. वार्म इज ए वर्ब. इफ बी चेंज इनटू नाउन, वार्मथ, warmth. रूल नंबर 4, एडिंग ment इन द एंड ऑफ द वर्ब. यानी वर्ब के अंत में ment जोड़ करके वर्ब को नाउन में बनाना. amuse, amuse. amuse इज ए वर्ब. इफ बी चेंज इनटू नाउन, amusement. यानी amuse वर्ब में हम ment जोड़ देते हैं तो ये नया नाउन बनता है amusement. मूव, मूव इज ए वर्ब. इफ बी चेंज इनटू नाउन, मूवमेंट. रूल नंबर 5, एडिंग al इन द एंड ऑफ द वर्ब. यानी वर्ब के अंत में al लगा करके वर्ब को नाउन बनाना. एग्जाम्पल, ट्राई, ट्राई इज ए वर्ब. इफ बी चेंज इनटू नाउन, ट्राई क्या है? एक वर्ब है.
अगर इसको नाउन में चेंज करना चाहते हैं ये हो जाता है ट्रायल। रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज इज ए वर्ब, इफ बी चेंज इनटू नाउन, यदि हम इसको नाउन में बदलते हैं तो ये हो जाता है रिफ्यूजल। रूल नंबर आपका है 6। चेंजिंग इन वर्ब एंड मेक न्यू वर्ब, यानी वर्ब को बदल करके एक नया नाउन बनाना, यानी वर्ब में अलग रूप से चेंजिंग करके एक नाउन बनाना। एग्जाम्पल, लूज, LOSE, लूज वर्ब है, LOSE लूज क्या है, वर्ब है। इफ बी चेंज टू नाउन, लॉस, लूज का नाउन हो जाता है आपका LOSS, लॉस। लूज मीन्स खोना और लॉस मीन्स हानि, यानी लूज वर्ब को अगर नाउन में चेंज किया गया तो इसका वर्ड मीनिंग भी चेंज हो गया। लूज मीन्स खोना और लॉस मीन्स हानि। FLOW, फ्लो, फ्लो इज ए वर्ब, इफ बी चेंज इनटू नाउन, फ्लड, FLOOD, फ्लो मीन्स बहना और फ्लड मीन्स बाढ़। नेक्स्ट आता है आपका नाउन से एडजेक्टिव बनाना। अभी आपने पढ़ा था वर्ब से नाउन बनाना, अब नाउन से एडजेक्टिव बनाना। मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन, मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन, यानी नाउन से एडजेक्टिव बनाना। रूल नंबर 1, एडिंग OUS इन द एंड ऑफ द वर्ड, यानी OUS जोड़ करके नाउन से एडजेक्टिव बनाना। एग्जाम्पल, डेंजर, DANGER, डेंजर इज ए नाउन, इफ बी चेंज इनटू एडजेक्टिव, डेंजरस। वर्चू, VIRTUE, वर्चू मीन्स गुड, यानी वर्चू इज ए नाउन, इफ बी चेंज इनटू एडजेक्टिव, वर्चुअस। रूल नंबर 2, add ABLE in the end of the verb and changing some words, यानी शब्द के अंत में बिना परिवर्तन किए या चेंजिंग किए एबल, ABLE जोड़ करके एक नया एडजेक्टिव बनाना। एग्जाम्पल, एडवाइज, ADVISE, एडवाइज इज ए नाउन, इफ बी चेंज इनटू एडजेक्टिव, एडवाइजेबल, ADVISE, हमने इसमें ABLE जोड़ दिया, एडवाइजेबल। प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ए नाउन, इफ बी चेंज इनटू एडजेक्टिव एंड ऐड ABLE, प्रॉफिटेबल। रूल नंबर 3, एडिंग FUL इन द एंड ऑफ द वर्ड, यानी शब्द के अंत में FUL जोड़ करके नाउन से एडजेक्टिव बनाना। एग्जाम्पल, फियर, FEAR, फियर इज ए नाउन, फियर क्या है, नाउन है। अब इसको हमको चेंज करना है एडजेक्टिव में, तो इसमें आपको जोड़ना है FUL, तो फियर, FEAR, फियर नाउन था, इसमें FUL जोड़ दिए तो हो गया फियरफुल, यानी नाउन चेंज इनटू एडजेक्टिव फियरफुल। HARM, हार्म, हार्म इज ए नाउन, इफ बी चेंज इनटू एडजेक्टिव, हार्मफुल। रूल नंबर 4, adding Y in the end of the noun or changing in the word and add Y, यानी शब्द के अंत में Y लगा करके या शब्द में परिवर्तन करके Y लगा करके एक नया एडजेक्टिव बनाना, यानी नाउन से एडजेक्टिव बनाना। एग्जाम्पल, एयर, AIR, एयर क्या है, नाउन, इफ बी चेंज इनटू एडजेक्टिव, एरी, तो AIRY, इसमें आपका ऐड कर दिया गया ओनली Y, तो ये आपका बन गया एडजेक्टिव। OIL, ऑयल, चेंज इनटू एडजेक्टिव, ऑयली। ग्रीड,
G-R-E-E-D. Grid is a noun. If we change into adjective, greedy. Rule number 5. Adding ly in the end of the noun and make adjective. यानी नाउन के अंत में ly जोड़ करके एडजेक्टिव बनाना। यानी नाउन के अंत में ly जोड़ करके एडजेक्टिव बनाना। एग्जाम्पल वीक, WEEK, वीक इज ए नाउन। इफ वी मेक इट एडजेक्टिव, वीकली। किंग, king is a noun. If we change into adjective, kingly. Rule number 6. Adding LESS and the end of the verb. Adding LESS in the end of the word. यानी शब्द के अंत में LESS लगा करके नाउन से एडजेक्टिव बनाना। यानी मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन एडिंग LESS in the end of the word. Example, care, CARE, care is a noun. If we add LESS, careless. Mercy, MERCY, mercy is a noun. If we change into adjective, merciless. Rule number 7. Adding en in the end of the word. यानी शब्द के अंत में en लगा करके नाउन से एडजेक्टिव बनाना। यानी शब्द के अंत में en लगा करके नाउन से एडजेक्टिव बनाना। एग्जाम्पल, अर्थ, EARTH, अर्थ इज ए नाउन. If we change it to adjective, earthen, EARTH, इसमें ऐड कर दिया गया en, ये हो गया अर्थ से earthen. Wool, WOOL, wool is a noun. If we change into adjective, woolen. Rule number 8. Adding TIE in the end of the वर्ड, यानी शब्द के अंत में TIE जोड़ करके नाउन से एडजेक्टिव बनाना। एग्जाम्पल, ड्रामा, DRAMA, ड्रामा, ड्रामा इज ए नाउन। ड्रामा क्या है? एक नाउन है। अब इसको चेंज करना है एडजेक्टिव में। ड्रामा ड्रामेटिक। सिंपैथी, सिंपैथी इज ए नाउन। इफ वी चेंज इनटू एडजेक्टिव, सिंपैथिक। Rule number 9. Adding ICAL in the end of the word. यानी शब्द के अंत में CAL जोड़ करके शब्द बनाना। एग्जाम्पल, क्लास, CLASS, क्लास, क्लास is a noun. If we change into adjective, classical. MACHINE, मशीन. If we change into adjective, ये मशीन को हम नाम एडजेक्टिव में बदलते हैं तो हो जाता है मैकेनिकल. रूल नंबर 10. एडिंग ISH in the end of the word. यानी शब्द के अंत में ISH जोड़ करके एक नया एडजेक्टिव बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना. एग्जाम्पल, बुक, BOOK, book. Book is a noun. If we change it into adjective, bookish. Child, CHILD, child is a noun. If we change into adjective, childs, CHILDISH. Rule number 11. Adding suffix in the end of the word. यानी वर्ड के अंत में सफिक्स जोड़ करके नाउन से एडजेक्टिव बनाना. एग्जाम्पल, इंडिया, इंडिया इज ए नाउन. इफ वी एड सफिक्स, इट मेक एडजेक्टिव इंडियन. लाइफ, लाइफ इज ए
noun if we change into adjective life, life. अब हम पढ़ेंगे noun to verb, यानी नाउन से वर्ब बनाना। नाउन से वर्ब बनाना। मेक वर्ब फ्रॉम नाउन, यानी नाउन से वर्ब बनाना। रूल नंबर 1, एडिंग वाई या IFY, एडिंग वाई या IFY इन द एंड ऑफ द वर्ड, यानी शब्द के अंत में वाई या IFY जोड़ करके वर्ब बनाना। एग्जाम्पल, ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी इज ए नाउन इफ वी चेंज इनटू वर्ब, ब्यूटीफाई। जस्टिस, जस्टिस इज ए नाउन इफ वी चेंज इनटू वर्ब, जस्टिफाई। रूल नंबर 2, adding LE in the end of the verb, यानी शब्द के अंत में LE जोड़ करके बनाना। शब्द के अंत में LE जोड़ करके बनाना। हैंड, हैंड इज ए नाउन इफ वी चेंज इनटू वर्ब, हैंडिल। रूल नंबर 3, एडिंग ISE इन द एंड ऑफ द वर्ड, यानी शब्द के अंत में ISE जोड़ करके वर्ब बनाना। एपोलॉजी, APOLOGY इज ए नाउन इफ वी चेंज इनटू वर्ब, एपोलॉजी। रूल नंबर 4, एडिंग IZE इन द एंड ऑफ द वर्ड, यानी शब्द के अंत में IZE जोड़ करके वर्ब बनाना। सिंपैथी, सिंपैथी इज ए नाउन इफ वी चेंज इनटू वर्ब, सिंपैथाइज। रूल नंबर 5, अदर टाइप्स चेंजिंग इन द एंड ऑफ द वर्ड, यानी अन्य प्रकार से शब्द के अंत में चेंजिंग करके वर्ड बनाना। एग्जाम्पल, बाथ, BATH, बाथ इज ए नाउन इफ वी चेंज इनटू वर्ब, बेथ, BATHE। बिलीव, BELIEF इज ए नाउन इफ वी चेंज इनटू वर्ब, बिलीव, BELIEV। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव से वर्ब बनाना, यानी एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। मेक वर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव। रूल नंबर 1, एडिंग EN इन द बिगिनिंग ऑफ द एडजेक्टिव, यानी शब्द के प्रारंभ में EN लगा करके एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। एग्जाम्पल, ABLE, एबल, एबल इज ए एडजेक्टिव इफ वी एड EN इन एबल, एबल इज ए एडजेक्टिव। यदि हम एबल में EN जोड़ देते हैं तो ये वर्ब बन जाता है ENABLE, इनेबल। नॉवेल, NOVEL, नॉवेल इज ए एडजेक्टिव इफ वी एड EN इन नॉवेल। रूल नंबर 2, एडिंग EM इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ब, एडिंग EM इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, यानी शब्द के प्रारंभ में EM लगा करके एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। एग्जाम्पल, बोल्ड, BOLD, बोल्ड इज एन एडजेक्टिव इफ वी चेंज इनटू वर्ब एंड एड EM, इम्बोल्ड। bitter, BITTER, bitter is an adjective, bitter is an adjective if we change into verb, imbitter, यानी bitter में हम EM लगा करके वर्ब बना आपका imbitter। रूल नंबर 3, adding IFY in the end of the word, यानी शब्द के अंत में IFY लगा करके
वर्ड बनाना। एग्जाम्पल, क्लियर, CLEAR, clear is a adjective. If we make it noun, clarify. Pure, pure is an adjective. If we change into verb, purify. Rule number 4. Adding en in the end of the word, यानी शब्द के अंत में en लगा करके एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। एग्जाम्पल, चीप, CHEAP, चीप। चीपन, डीप, DEEP, डीप। If we add en, deepen, changing the adjective word in other ways, changing the adjective in other ways, यानी अन्य किसी प्रकार से शब्द में परिवर्तन करके एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। एग्जाम्पल, फुल, फुल इज एन एडजेक्टिव। इफ वी चेंज इनटू वर्ब फिल, लो, लो इज an adjective. If we change into verb, lower. Clean, CLEAN, clean is an adjective. If we change into verb, cleans, CLEANSE. तो बच्चों, अभी आप लोगों ने वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब द सेंटेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।